वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 14 चैप्टर गणितीय कथनों की चार्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग त्रिभुज के बारे में जाने थे, जो चतुर्भुज और पंचभुज के बारे में होता है। उसी कंटेंट के अनुसार त्रिभुज के बेस पे जाने थे। अब उसी कंटेंट के आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्या करते हैं, वर्गीकरण। यहाँ से हम लोग इसका क्या करते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ से हम लोग, ठीक है, त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण इस कंटेंट के अनुसार से किसके बेस पे होगा, किस कंटेंट के अनुसार में होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। तो जिस तरीके से त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, ये त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे हैं। त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखिए कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होती है। तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के
बराबर होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है यहाँ से, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया था, उस चीज़ को यहाँ पर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई? जान सकते हैं कि भाई ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे ये रहेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तो जैसा कि देख रहे थे हम लोग त्रिभुज के बारे में, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, ठीक है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इसका वर्गीकरण करते जाते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है, ये दोनों किस किस के बेसिस पे आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो इसको हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस आगे चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब भी शीर्ष के बेस पे होता है तो यहाँ पर हमारे पास तीन शीर्ष के बेस पे होता है। अगर त्रिभुज में हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे पास ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। और यहाँ से अगर भुजा की बात करते हैं तो हमारे पास ए बी भुजा, बी सी भुजा, ऐसी भुजा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास ए बी भुजा और बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कोण की बात करेंगे तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कोण ए के माध्यम से दर्शा देंगे, इसको कोण बी के माध्यम से और इसको
कोण सी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी के माध्यम से कर सकते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी के बेस पे। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी के माध्यम से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, जिसमें से हम लोग अगर कोण ए की बात करें तो 60 डिग्री, कोण बी का बात करें तो 60 डिग्री, और कोण सी का बात करें तो 60 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ये हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होती है, बराबर होती है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, और त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी के बेस पे, और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी के माध्यम से। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए 60 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण सी 60 डिग्री। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होती है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण यहाँ से करते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं भाई। त्रिभुज का वर्गीकरण हमारे पास 2 तरीके से होता है। एक होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, दूसरा होता है कोण के आधार पे। ये कोण के आधार पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा भुजा के आधार पे। ठीक है, तो चलिए भुजा के आधार पे कोण के आधार पे दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री होते हैं। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर त्रिभुज के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए शीर्ष बी शीर्ष सी शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है। तो त्रिभुज का यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं तो भुजा के आधार पर होता है, एक आप लोगों का कोण के आधार पर होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है ए शीर्ष बी शीर्ष सी शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी ए सी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। त्रिभुज में एक विकर्ण होता है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये आप लोगों के त्रिभुज के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग त्रिभुज के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी कंटेंट होता है ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग में ही होते जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये त्रिभुज के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो कंटेंट है ये दोनों के बेसिस पे होगा या किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते जाते हैं। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो कंटेंट है ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए
इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं भाई, ठीक है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो तीन कोण होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी के माध्यम से होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ए बी बी सी ए सी। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए कोण बी कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर दोनों का हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर भुजा के आधार पर करते हैं, यहाँ पर भुजा के आधार पे करते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का भुजा के आधार पे हमारे पास जो होता है, पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये आप लोगों का दूसरा नंबर, ये आप लोगों का तीसरा नंबर। भुजा के आधार पे ये आप लोगों के पास होता है। ये किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को हम लोग कोण के आधार पे देखते हैं भाई। कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कोण के आधार पे पहला आप लोगों के पास जो होगा, आप लोगों का न्यून कोण होता है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से देखते हैं। तो त्रिभुजों का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से होता है यहाँ पर आप लोगों के पास, ठीक है। ये आप लोगों का त्रिभुज के बेसिस पे है, ठीक। ये आप लोगों का भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों का ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है। ये आप लोगों का बी सी भुजा, ये आप लोगों का ए सी भुजा, ये आप लोगों का ए बी भुजा। कोण बी, कोण ए, कोण सी, ठीक है। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। भुजा के आधार पे क्या होता है, कोण के आधार पे क्या होता है, इस चीज़ को देख सकते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। भुजा के आधार पे
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण करते हैं तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से कंटेंट है, किसके बेसिस पे है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। तो भुजा के आधार पे हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण यहाँ से हम लोग करते हैं समबाहु त्रिभुज के बेस पे, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, समबाहु के बेस पे क्या होगा और समद्विबाहु के बेस पे क्या होगा और विषमबाहु के बेस पे हमारे पास क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर बना है। सम मीन्स होता है समान और बाहु मीन्स होता है भुजा और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो भुजा के आधार पे करते हैं, कोण के आधार पे करते हैं। तो भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। अब तीन शीर्ष, पहला शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है। पहला भुजा ए बी है, दूसरा भुजा बी सी है, तीसरा भुजा ए सी है। पहला कोण कोण ए है, दूसरा कोण कोण बी है, तीसरा कोण कोण सी है। तो समबाहु के बेस में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, मतलब ये तीनों बराबर है, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी भी हो जाएगा। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो भाई। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो।
समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है भाई? तो 60 अंश का होता है। यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं। यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होगा, चाहे वह शीर्ष को लेकर के हो, चाहे वह भुजा को लेकर के हो, चाहे वह कोण को लेकर के हो। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो शीर्ष के माध्यम से जान सकते हैं, भुजा के माध्यम से जान सकते हैं, कोण के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। यह क्या से मिल करके बना है? यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। अब इसका दूसरा देखते हैं भाई समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। त्रिभुज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ था सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो और बाहु मीन्स भुजा और त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास क्या आता है? तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये कंटेंट आ जाता है भाई, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा,
त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा, तो सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो सम बाहु त्रिभुज यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। समबाहु त्रिभुज के बेस पे यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक भुजा के आधार पर किया जाता है, एक कोण के आधार पर किया जाता है। एक भुजा के आधार पर किया जाता है, एक कोण के आधार पर किया जाता है। तो भुजा के आधार पर हम लोग तीन प्रकार से करते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज के बेस होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएंगे। ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो भुजा के आधार पे हमारे पास समबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है और क्या आता है, विषमबाहु त्रिभुज आता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये दोनों किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं, यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ है आप लोगों के पास, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यहाँ पर ये दो भुजा आपस में बराबर होगा। इसमें क्या होता है, तीनों भुजा बराबर था। ये आप लोगों का ए था, ये बी था, ये सी था, ये तीनों बराबर था। ठीक है, यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी के बेस पे था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज के बेस पे किया। सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान,
बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक भुजा के आधार पर करते हैं, कोण के आधार पर करते हैं। एक भुजा के आधार पर करते हैं और एक कोण के आधार पर करते हैं। तो भुजा के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और एक को हम लोग कोण के आधार पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो भुजा के आधार पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और कोण के आधार पे क्या कंटेंट आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं कि हमारे पास दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम प्लस सम इक्वल टू समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे करते हैं, तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं भाई। यहाँ से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ठीक है। यह विषम प्लस बाहु, यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, असमान भुजा। जिसका अर्थ असमान भुजा होता है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो यह विषमबाहु त्रिभुज से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बेस से कि यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या त्रिभुज कहलाती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं, पहला भुजा के आधार पे, एक हम लोग को दूसरा कोण के आधार पे करते हैं। एक भुजा के आधार पे करते हैं, दूसरा कोण के आधार पे करते हैं। भुजा के आधार पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो हमारे पास आता है समबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज आता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु त्रिभुज के बेस पे करते हैं, दूसरा समद्विबाहु के बेस पे करते हैं, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि यहाँ पर किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है।
सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा हो जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 60 अंश का होता है। सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार के हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये भुजा के आधार पर हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम या विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण कर लिए हैं। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषम बाहु त्रिभुज होता है। जब भी स्टेटमेंट के बेस पे आएगा, इक्वेशन के बेस पे आएगा, तो इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होती है कि यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो समबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज, यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कर लेते हैं। पहला ए के बेस पे होता है, दूसरा बी, फिर सी के बेस पे। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण ए शीर्ष होता है, फिर बी शीर्ष होता है, फिर सी शीर्ष होता है। तो पहला ए बी भुजा के माध्यम से देखते हैं, फिर बी सी भुजा के माध्यम से देखते हैं, फिर ए सी भुजा के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिभुज के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं तो एक भुजा के आधार पर होता है, कोण के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर करते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। तो बहुभुज के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंधाकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो बहुभुज के बेसिस पे हम लोग इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को डिटेलाइज करेंगे। तो दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को डिटेलाइज कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक आप लोगों का समबाहु के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों का समद्विबाहु के बेस हो जाएगा, एक आप लोगों का विषम बाहु के बेस हो जाएगा। तो डायग्राम के बेस पे आप लोग अगर इस चीज़ को समझना चाहेंगे तो डायग्राम के बेसिस पे भी मैं इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ भाई। ठीक है, तो डायग्राम के बेसिस पे आप लोगों का इस तरीके से डायग्राम बनाना है त्रिभुज का, जिसमें ये तीनों भुजा अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज करेंगे ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर ए सी के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग भुजा के आधार पे देख रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है और विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, इसलिए 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिग्री के बेस होता है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान होता है, द्वि मीन्स दो होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तीसरा कंटेंट हमारे पास क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। ये इसके अंतराल में आती है, विषम बाहु त्रिभुज के अंतराल में आती है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कोण के आधार पे देखते हैं भाई। कोण के आधार पे हमारे पास क्या क्या आता है? तो पहला न्यून कोण त्रिभुज आता है, फिर समकोण त्रिभुज आता है, फिर अधिक कोण त्रिभुज आता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि भाई न्यून कोण के बेसिस पे क्या आएगा, समकोण के बेसिस पे क्या आएगा और अधिक कोण के बेसिस पे क्या आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो न्यून कोण के बेसिस पे हो जाएगा। तो ठीक है, न्यून कोण का मान, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज का मान यहाँ से हम लोग देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मान, ठीक है,
यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, न्यून कोण त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो न्यून कोण, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, न्यून कोण के बेसिस पे देखते हैं भाई इस चीज़ को, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान, न्यून कोण त्रिभुज का मान न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो जब भी न्यून कोण त्रिभुज के बारे में आप लोग बातचीत करेंगे तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो न्यून कोण त्रिभुज, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं, न्यून कोण हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। ये आप लोगों का न्यून कोण है 30 डिग्री के बेस पे है, ये आप लोगों का 60 डिग्री के बेस पे है, ये आप लोगों का 45 डिग्री के बेस पे है। ये आप लोगों का न्यून कोण के बेसिस हो जाएगा, क्योंकि न्यून कोण का मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो जब भी त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे आप लोग भुजा के आधार पे कर सकते हैं, कोण के आधार पे कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे आप लोगों के पास समबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज आता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बेसिस पे जान सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे जान सकते हैं। तो यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन समान, बाहु मीन भुजा, त्रिभुज मीन 3 भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है, जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है, जिसकी 2 भुज आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, जिसकी तीनों भुज अलग अलग होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण 2 भुज आपस में बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुज आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस कारण से इसको विषमबाहु त्रिभुज बोला जाता है, मतलब असमान भुजा वाले को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी 2 भुज आपस में बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजा के आधार पर कर लिया, कोण के आधार पर करते हैं। तो कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज आता है। न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान किससे अधिक होता है, तो 0 अंश से अधिक होता है। किससे कम होता है, 90 अंश से कम होता है। किससे कम होता है, तो 90 अंश से कम होता है। किससे अधिक होता है, 0 अंश से अधिक होता है। किसका मान 0 अंश से अधिक होता है, तो न्यून कोण का मान 0 अंश से अधिक होता है। किसका मान 90 अंश से कम होता है, तो न्यून कोण का मान है 90 अंश से कम होता है। तो जिसका मान 0 और 90 के बीच में होता है उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 0 अंश से अधिक होती है, 90 अंश से कम होती है, तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं, या न्यून कोण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दूसरा कंटेंट के हिसाब से आप लोग के पास समकोण त्रिभुज के माध्यम से आएगा। दूसरा आप लोग के पास क्या आता है, समकोण त्रिभुज के बाद, जैसे यहाँ पर राइट एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लंबवत के बेस पे देखते हैं तो वहाँ पर राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है। विदाउट राइट एंगल के आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को जिस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, उसी प्रकार त्रिभुज के बेसिस पे जब हमारे पास यहाँ पर कंटेंट के अनुसार आएगा, जब समकोण के बेसिस पे, तो हम लोग उस चीज़ को भी यहाँ पर इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट बनाना रहता है तो आप लोगों को उसका डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। डेफिनेशन, उसकी शर्त क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके व्यंजक क्या होती है, उसकी अभिगृहिति क्या होती है, उसकी प्रमेय क्या होती है, उसकी अवधारणा क्या होती है, उसकी सारांश क्षमता प्रमेय क्या होती है, ये सारे चीज़ को भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो पहला कोण के आधार पर हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के बारे में देखें तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। न्यून कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। और दूसरा हम लोग समकोण के बेसिस पे देखते हैं। तो समकोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, समकोण त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो समकोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समकोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण कहलाती है। समकोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मान को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समकोण त्रिभुज का मान, समकोण त्रिभुज का मान, समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज कहलाती है। मतलब समकोण त्रिभुज का मान ना तो 0 से कम होगा, ना तो 90 से कम होगा, ना 90 से ज़्यादा होगा, केवल और केवल 90 डिग्री के बेस पे रहेगा। केवल और केवल किसके डिग्री के बेस पे रहेगा, 90 डिग्री के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। तो न्यून कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, ठीक है।
तो न्यून कोण के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, तो न्यून कोण कहलाती है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है। तो ये आप लोगों का क्या कहलाती है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है आप लोगों का, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। तो न्यून कोण के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, तो ये न्यून कोण के बेसिस पे आप लोगों के पास कहलाएगा। तो ये न्यून कोण के बेसिस पे हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, तो ये आप लोगों का न्यून कोण के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है न्यून कोण के बेसिस पे। समकोण त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग देखेंगे तो समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो भुजा के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार से हैं, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग भुजा के आधार पर करते हैं, कोण के आधार पे करते हैं, भुजा के आधार पे करते हैं, कोण के आधार पे करते हैं। भुजा के आधार पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखेंगे। कोण के आधार पे हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखेंगे। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक भुजा के आधार पे करते हैं, एक कोण के आधार पे करते हैं। तो भुजा के आधार पे हम लोग देखते हैं और कोण के आधार पे देखते हैं। तो भुजा के आधार पे क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे, कोण के आधार पे क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो भुजा के आधार पे हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। कोण के आधार पे देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो दोनों का कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इसको 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते जाते हैं कि ये किस किस के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। इस सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समबाहु त्रिभुज यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स 3 भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज या सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास ये मिल करके बना है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आते जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई। ठीक है, कि ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आ जाएंगे और किस किस के बेसिस पे आते जाएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, भुजा के आधार पे करते हैं तो भुजा के बेसिस पे क्या होगा, कोण के आधार पे करते हैं तो कोण के आधार पे क्या होगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे भी आते जाते हैं। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा
और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं जब भुजा के आधार पे होता है, एक आप लोगों का कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है या सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिल करके बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुज आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज या सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। कोण के आधार पे देखते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, तो जिसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। दूसरा समकोण त्रिभुज के बेसिस पे देखते हैं भाई, तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है न्यून कोण के बेसिस पे। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश का होती है। समकोण त्रिभुज का मान केवल क्या होती है, 90 अंश का होती है, तो समकोण त्रिभुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समकोण त्रिभुज के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम होती है न्यून कोण। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जान गए। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। और अधिक कोण त्रिभुज के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज का मान अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुजों का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि समबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज के बेसिस पे क्या होगा। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किस किस के बेसिस पे आते जाएंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक भुजा के आधार पे होता है जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, फिर एक विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, जिसको अधिक कोण त्रिभुज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, एक भुजा के आधार पे होता है भाई और एक कोण के आधार पे होता है। तो भुजा के आधार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज होता है, यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है, जिसका
जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज, यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है जिसका अर्थ समान भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। और कोण के आधार पर देखते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज आता है, सम कोण त्रिभुज आता है, अधिक कोण त्रिभुज आता है। तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। तो न्यून कोण के बेसिस पे हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। और समकोण त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। 90 अंश से ना तो कम होता है ना तो 90 अंश से ज़्यादा होता है। अधिक कोण त्रिभुज के लिए देखते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पहला भुजा के आधार पे आता है तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस हो जाएगा। कोण के आधार पे देखते हैं तो पहला न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे होता है, दूसरा समकोण त्रिभुज के बेस पे होता है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है। समकोण त्रिभुज का मान देखते हैं तो समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज के बारे में देखते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट भी कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में आते जाएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग 1 बाय 1 करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो त्रिभुज का वर्गीकरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होता है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज के बेस पे देखते हैं तो अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होती है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो जब भी त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज यह सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स 3 भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यह सम प्लस द्वि प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर बना है जिसका अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स 3 भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम बाहु त्रिभुज यह विषम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज से मिलकर के बना है जिसका अर्थ असमान भुजा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज का मान 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम होती है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मान केवल 90 अंश होती है, समकोण त्रिभुज कहलाती है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का मान 90 अंश से अधिक होता है एवं 180 अंश से कम होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है भाई, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण 2 तरीके से होता है। एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। जब भुजा मिलता है तो शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनते हैं। 2 शीर्षों को मिलने से एक भुजा बनता है, 2 भुजाओं को मिलने से एक शीर्ष बनता है। दोनों भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण हम लोग 2 तरीके से कर लिए, भुजा के आधार पे कर लिए और कोण के आधार पे कर लिए। तो एक आप लोगों का कोण के बेसिस पे हो जाएगा, एक आप लोगों का भुजा के बेसिस पे हो जाएगा। तो कोण के आधार पे देख सकते हैं और भुजा के आधार पे देख सकते हैं। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग ये दोनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि भुजा के आधार पे हो जाएगा और एक आप लोगों का कोण के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज के बारे में आएगा तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो ये था आज का हमारा कंटेंट जिसमें हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाना, त्रिभुज के बेसिस पे क्या होता है, त्रिभुज के आधार पे क्या होता है, कोण के आधार पे क्या होता है, भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।